हेलो एवरीवन, एक बार फिर से आप सभी का वेलकम है आपके अपने इस चैनल पे। आज की इस वीडियो के अंदर हम लोग इन शॉर्ट बात करने वाले हैं कि यूजीसी नेट का एग्ज़ाम क्या होता है, इसको कौन कौन दे सकता है, मींस इसके लिए क्या क्या योग्यता होती है, इसका सिलेबस क्या होता है एंड ये जो है साल में कितनी बार कराया जाता है। इन्हीं 2-3 पॉइंट पे हम लोग डिस्कस करने वाले हैं। सबसे पहले हम लोग बात करते हैं कि इस एग्ज़ाम को कौन यहाँ पर लेता है। तो इस एग्ज़ाम को एनटीए यानी कि नेशनल टेस्टिंग एजेंसी यहाँ पर लेती है। पहले कोई और एजेंसी लेती थी, लेकिन अगर आज के टाइम की बात करें तो इसको एनटीए जैसी बड़ी एजेंसी यहाँ पर लेती है। एनटीए अदर जो एग्ज़ाम है, जो एंट्रेंस एग्ज़ाम है, वो यहाँ पर करवाती है। तो नेट का जो पेपर है वो भी यहाँ पर एनटीए करवाती है। बेसिकली आप लोग नेट का पेपर देके जो है पीएचडी में अगर आपको जाना है, मीन्स अगर आप रिसर्च के फील्ड में जाना चाहते हो तो आपको जो है यहाँ पर नेट क्लियर करना पड़ता है। और अगर आपको असिस्टेंट प्रोफेसर बनना है तो भी जो है आपको यहाँ पर नेट का पेपर देना होता है। ये केवल योग्यता है, मीन्स इसके बेस पे फिर आपको अदर जो एग्जाम है वो देना होता है और आप जो है नेट का पेपर देने के बाद एलिजिबल हो जाते हैं असिस्टेंट प्रोफेसर के लिए। तो नेट और जीआरएफ के लिए जो पेपर होता है वो यहाँ पे एक ही पेपर होता है। नेट का जो कट ऑफ है थोड़ा कम जाता है और जीआरएफ का जो कट ऑफ है वो आपका थोड़ा यहाँ पर ज्यादा जाता है। जो फाइनल कट ऑफ बनती है उसमें नेट की जो कट ऑफ है वो हमेशा कम रहती है। और अगर आपके जो नेट का कट ऑफ जाता है उससे अगर आपके और ऊपर नंबर है तो फिर आपका जीआरएफ भी क्लियर हो जाता है। तो इन दोनों के लिए अगर आप आसान भाषा में समझेंगे कि नेट और जीआरएफ अलग अलग होता है, तो नहीं, अलग अलग नहीं होता है। इसका एक ही जो है यहाँ पर पेपर होता है, एक ही एग्जाम होता है। उसे एग्जाम में नेट की जो कट ऑफ है वो थोड़ी कम बनती है और जीआरएफ की जो कट ऑफ है वो थोड़ी ज्यादा बनती है। तो ये आपको क्लियर हुआ। अब हम लोग बात करते हैं कि ये जो पेपर है साल में कितनी बार होता है। तो ये जो पेपर है साल में 2 बार लिया जाता है। हर 6 महीने के बाद ये पेपर होता है। एक आपका जून में होता है और एक आपका दिसंबर में होता है। अब हम लोग बात करते हैं कि इस पेपर को कौन कौन दे सकता है। जिसका यहाँ पे पीजी कंप्लीट हो जाता है वो इसके लिए एलिजिबल हो जाता है। बट अगर आप अपेयरिंग में हो, अगर आपका एमए फर्स्ट ईयर है, एमएससी फर्स्ट ईयर है, एमकॉम फर्स्ट ईयर है, तो जो है आप इसका पेपर दे सकते हैं। जब आप फॉर्म फिल करते हैं तो वहां पर एक ऑप्शन आता है अपेयरिंग का। तो आप जब फॉर्म फिल करते हैं तो अगर आपका यहाँ पे पीजी कंप्लीट नहीं हुआ है, आप अपेयरिंग में है, तो फॉर्म को फिल करके और आप एग्जाम यहाँ पर दे सकते हैं। अब हम लोग लास्ट में बात करते हैं इसके सिलेबस के बारे में। तो सिलेबस का जो लिंक है इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैं आपको अवेलेबल करवा दूंगा। वहां से आप अपने सब्जेक्ट के हिसाब से जो है अपना सिलेबस डाउनलोड कर सकते हैं। आपने पीजी जिस सब्जेक्ट के अंदर किया है उसी के अंदर आप यहाँ पर नेट दे सकते हैं। मोस्टली सब्जेक्ट में यही होता है। जैसे अगर आपने हिस्ट्री किया है, मास्टर हिस्ट्री से किया है, तो आप नेट का पेपर हिस्ट्री में दे सकते हैं। अगर आपने पॉलिटिकल साइंस में किया है तो आप पॉलिटिकल साइंस में हिस्ट्री का पेपर पॉलिटिकल साइंस का जो पेपर है नेट का वो यहां पर दे सकते हैं। तो यहां पे फाइनल यही है कि जो आपका मास्टर होता है उसमें जो आपका मेन सब्जेक्ट होता है उसके बेस पे फिर आप नेट कर सकते हैं, फिर आप पीएचडी कर सकते हैं नेट जब आपका क्लियर हो जाता है। तो यही 2-3 पॉइंट थे जो कि मैंने आपको काफी आसान भाषा में समझाने का प्रयास किया है। तो उम्मीद है कि ये वीडियो आप लोगों के लिए यूजफुल रहा होगा। तो प्लीज आप वीडियो को जरूर से लाइक करिए ताकि